साउथ अमेरिका के बीचों बीच एक अद्भुत जगह है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अपने आप में एक दुनिया है। इसका विशाल कैनोपी जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। हवा में नमी भरी है और अनदेखे जीवों की आवाजें गूंज रही हैं। ये रंग बिरंगी जिंदगी का क्षेत्र है, लेकिन गहरे रहस्य का भी। सदियों से एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स अमेज़न की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। वे लॉस्ट सिटीज, कहानियों में सुने ट्रेजर्स और प्लांट्स और एनिमल्स की नई स्पीसीज खोजते रहे हैं। कई लोग इसकी डेप्थ्स में खो गए हैं। उनकी किस्मत हमेशा के लिए अनजान है। अमेज़न अपने सीक्रेट्स को बड़ी ही क्लोजली गार्ड करता है, फिर भी अननोन का आकर्षण बना रहता है। आज साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स अमेज़न में एस्टोनिशिंग डिस्कवरीज करते रहते हैं। नई स्पीसीज अभी भी मिल रही हैं। एंशिएंट रूइंस, लॉस्ट सिविलाइजेशंस की ओर इशारा करते हैं। अमेज़न एक कांस्टेंट रिमाइंडर है कि हमारे प्लैनेट के बारे में एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अमेज़न धरती पर सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये इंडिया के साइज से दुगना एरिया कवर करता है। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की लाइफलाइन, वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ये एंडीज माउंटेन से अटलांटिक ओशन तक 4000 मील से ज्यादा बहती है। 9 देश अमेज़न बेसिन के हिस्से शेयर करते हैं। ये देश हैं ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, बोलिविया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, गियाना, सूरिनामे और फ्रेंच गियाना। अमेज़न बेसिन अलग अलग इकोसिस्टम्स का मोज़ेक है। इसमें न केवल रेन फॉरेस्ट बल्कि फ्लडेड फॉरेस्ट्स, सवानास और माउंटेन्स भी शामिल हैं। अमेज़न हमारे प्लैनेट के इकोसिस्टम का एक वाइटल पार्ट है। ये ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड की वास्ट अमाउंट्स अब्सॉर्ब करता है। ये ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, जिससे हमें सांस लेने वाली हवा मिलती है। ये अमेज़न को हमारे प्लैनेट की हेल्थ के लिए वाइटल बनाता है। अमेज़न नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज जीवन से भरपूर है। अमेज़न बेसिन में मछलियों की 2000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं। ये धरती के किसी भी दूसरे रिवर सिस्टम से ज्यादा है। इनमें से कई मछलियां दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती हैं। अमेज़न नदी के सबसे आइकॉनिक इनहैबिटेंट्स में से एक पिरान्हा है। इन मछलियों की अपने शार्प टीथ और तेज भूख के लिए खतरनाक रेप्यूटेशन है। हालांकि ज्यादातर पिरान्हा स्पीसीज असल में काफी छोटी होती हैं और मेनली इंसेक्ट्स और दूसरे स्मॉल क्रीचर्स को खाती हैं। अमेज़न के पानी का एक और फैसिनेटिंग डेनिजन इलेक्ट्रिक ईल है। ये अनयूजुअल मछली पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक्स जनरेट कर सकती है। ये इन शॉक्स का यूज प्रे को स्टन करने और प्रेडेटर्स से खुद को डिफेंड करने के लिए करती है। अमेज़न ऐसे क्रीचर्स का घर है जो सीधे मिथ और लेजेंड से निकले हुए लगते हैं। ऐसा ही एक क्रीचर है अमेज़न रिवर डॉल्फिन, जिसे पिंक डॉल्फिन भी कहा जाता है। ये डॉल्फिन्स ग्रे पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वे ग्रेजुअली पिंक हो जाते हैं। पिंक डॉल्फिन अमेज़न में रहने वाले यूनिक और अक्सर बिजार क्रीचर्स का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। रेन फॉरेस्ट जैगुआर का भी घर है, जो अमेरिकाज की सबसे बड़ी कैट है। एनाकोंडा एक जायंट स्नेक जो 20 फीट से ज्यादा लंबी हो सकती है, और होटसिन एक अजीब बर्ड जिसके विंग्स पर क्लॉज होते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी भी कई अनडिस्कवर्ड स्पीसीज रहती हैं। इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस और यहाँ तक कि मैमल्स की नई स्पीसीज हर समय डिस्कवर की जा रही है। अमेज़न प्लैनेट की सबसे बायोडिवर्स जगहों में से एक है। सेक्शन 5, खोई हुई दुनिया और प्राचीन किंवदंतियां। अमेज़न लंबे समय से एक्सप्लोरर्स और एडवेंचरर्स के लिए फैसिनेशन का सोर्स रहा है। सदियों से रेन फॉरेस्ट के भीतर लॉस्ट सिटीज और हिडन ट्रेजर्स की अफवाहें फैली हुई हैं। हालांकि इनमें से कई कहानियां सिर्फ लेजेंड्स हैं, लेकिन इस बात के सबूत हैं कि एंशिएंट सिविलाइजेशंस अमेज़न बेसिन में थ्राइव हुई थीं। हाल के वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सदियों पहले अमेज़न में एग्जिस्ट करने वाली कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के रिमेन्स को अनकवर किया है। इन सोसाइटीज ने बड़े शहर बनाए, सोफिस्टिकेटेड एग्रीकल्चरल सिस्टम्स डेवलप किए और शायद उनकी अपनी रिटन लैंग्वेज भी थी। ये डिस्कवरीज अमेज़न के प्रिस्टीन विल्डरनेस के ट्रेडिशनल व्यू को चैलेंज करती हैं, जो ह्यूमन हैंड से अनटच्ड है। अमेज़न इंडिजिनस पीपल्स की मिथोलॉजी और फोल्कलोर में भी प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है, जो रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहते हैं। ये कहानियां अक्सर फैंटास्टिक क्रीचर्स और सुपरनैचुरल बीइंग्स को फीचर करती हैं, जो इंडिजिनस पीपल और नेचुरल वर्ल्ड के बीच डीप कनेक्शन को रिफ्लेक्ट करती हैं। सेक्शन 6, जंगल के लोग।
अमेजन रेन फॉरेस्ट अनइनहैबिटेड नहीं है। हजारों सालों से इंडिजिनस पीपल्स रेन फॉरेस्ट के साथ हार्मनी में रह रहे हैं। उन्होंने इसकी रिदम्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और इसकी पावर के लिए प्रोफाउंड रिस्पेक्ट डेवलप किया है। उन्होंने लास्टिंग हार्म पहुंचाए बिना रेन फॉरेस्ट के रिसोर्सेज का सस्टेनेबली यूज करना सीखा है। आज अमेजन बेसिन में 400 से ज्यादा डिफरेंट इंडिजिनस ग्रुप्स रह रहे हैं। हर ग्रुप का अपना यूनिक कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशंस है। ये इंडिजिनस ग्रुप्स रेन फॉरेस्ट के गार्डियंस हैं। उनके पास रेन फॉरेस्ट के प्लांट्स, एनिमल्स और इकोसिस्टम्स के बारे में इनवैल्यूएबल नॉलेज है। उनका नॉलेज कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए एसेंशियल है। हालांकि कई इंडिजिनस ग्रुप्स की लाइवलीहुड्स और कल्चर्स खतरे में हैं। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और दूसरे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज उनके ट्रेडिशनल टेरिटोरीज पर इंक्रोच कर रहे हैं। इंडिजिनस पीपल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन अमेजन रेन फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 7, अमेजन का नाजुक संतुलन। अमेजन रेन फॉरेस्ट एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम है। हर प्लांट, हर एनिमल, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेन फॉरेस्ट के डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करता है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को अक्सर प्लैनेट के लंग्स के रूप में रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने और ऑक्सीजन रिलीज करने की एबिलिटी होती है। यह प्रोसेस ग्लोबल क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हालांकि डिफॉरेस्टेशन कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने की अमेजन की एबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। यह क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट ग्लोबल वाटर साइकिल में भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। यह एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की वास्ट अमाउंट्स रिलीज करता है। यह वाटर वेपर बादल बनाता है जो साउथ अमेरिका के दूसरे पार्ट्स में बारिश लाते हैं। डिफॉरेस्टेशन इस साइकिल को डिसरप्ट कर रहा है। इससे रीजन में ज्यादा ड्राउट्स हो रहे हैं। सेक्शन 8, एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे। अमेजन रेन फॉरेस्ट अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट्स का सामना कर रहा है। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, लॉगिंग और माइनिंग से ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन सबसे प्रेसिंग थ्रेट है। हर साल लाखों एकड़ रेन फॉरेस्ट कैटल रैंचिंग, सोयाबीन प्रोडक्शन और अदर एक्टिविटीज के लिए क्लियर कर दिए जाते हैं। इलीगल गोल्ड माइनिंग अमेजन के लिए एक और मेजर थ्रेट है। माइनिंग ऑपरेशंस नदियों को मर्क्यूरी, एक टॉक्सिक हैवी मेटल, से पोल्यूट करती है, जिससे मछलियां पॉइजन होती है और ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। क्लाइमेट चेंज भी अमेजन के लिए थ्रेट्स को बढ़ा रहा है। राइजिंग टेम्परेचर्स और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स रेन फॉरेस्ट को ड्राउट्स और फायर्स के प्रति ज्यादा ससेप्टेबल बना रहे हैं। अमेजन रेन फॉरेस्ट के लॉस के पूरे प्लेनेट के लिए डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये क्लाइमेट चेंज को एक्सेलरेट करेगा, बायोडाइवर्सिटी को रिड्यूस करेगा और ग्लोबल वाटर साइकिल को डिसरप्ट करेगा। अमेजन की प्रोटेक्शन सिर्फ एक रीजनल इश्यू नहीं है, ये एक ग्लोबल इंपेरेटिव है। सेक्शन 9, सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक आह्वान। अमेजन रेन फॉरेस्ट एक ग्लोबल ट्रेजर है। ये इमेंस ब्यूटी, बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल रिचनेस की जगह है। ये हमारे प्लैनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम का भी वाइटल पार्ट है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन हमारे प्लैनेट की हेल्थ और फ्यूचर जनरेशंस की वेलबीइंग के लिए एसेंशियल है। उम्मीद है दुनिया भर की गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स अमेजन की प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज कंजर्वेशन एफर्ट्स में लीड कर रही हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफॉरेस्टेशन के ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कर रही हैं और अमेजन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस बाज रही है। अमेजन रेन फॉरेस्ट की फेट हमारे हाथों में है। कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करके, अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करके और अमेजन की इंपॉर्टेंस के बारे में अवेयरनेस रेज करके हम सब यह इंश्योर करने में हेल्प कर सकते हैं कि ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्लेस आने वाली जनरेशंस के लिए थ्राइव करता रहे।